इस वीडियो में हम दी गई तस्वीर के मुतालिक तफसील से लिखने का तरीका सीखेंगे। जब हम किसी चीज के मुतालिक तफसील से बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसके मुतालिक एक एक करके सारी बातों को बताएंगे। तो चलिए मिलकर कोशिश शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये किस जगह का मंजर है? बिल्कुल ठीक, ये तस्वीर है एक पार्क की। तो इस तस्वीर के मुतालिक बताने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस जगह के नाम से। तो हम कहेंगे कि ये है एक पार्क की तस्वीर। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये है, इसके लिए हमने कहना है दिस इज। दिस, ये, इज है एक तस्वीर। इसे कैसे कहेंगे? एक के लिए अ, तस्वीर के लिए पिक्चर। तो ये हो जाएगा दिस इज अ पिक्चर। और ये किस चीज की तस्वीर है? एक पार्क की। तो इस बात को इंग्लिश में कहते हैं ऑफ अ पार्क। तो मुकम्मल जुमला हो जाएगा दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। तो चलिए अब इस जुमले को लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? दिस, इसे शुरू करेंगे कैपिटल टी के साथ। बिल्कुल ठीक। बाकी लेटर्स स्मॉल में। शाबाश। टी के बाद क्या आता है? एच। और फिर आई एस, दिस। इसके बाद क्या लिखना है? आई एस, इज। अ पिक्चर, पी आई सी टी यू आर ई, पिक्चर। इसके बाद क्या आना है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ, ओ और एफ इसे पढ़ते हैं ऑफ अ पार्क, पी ए आर के, पार्क। और फिर फुल स्टॉप। तो ये है सबसे पहली बात जो हमने इस तस्वीर के मुतालिक लिखी है। और इसे हमने सबसे पहले इसलिए लिखा है कि किसी भी चीज के मुतालिक बात करते वक्त सबसे पहले बताते हैं उसका नाम। तो इस जगह का नाम है पार्क, जिसे हमने इस जुमले में बता दिया है। तो चलिए अब हम इस पार्क के मुतालिक और इस तस्वीर के मुताबिक एक और जुमला बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस तस्वीर में हमें कौन कौन सी कुदरती चीजें नजर आ रही हैं। कुदरती चीजें यानी वो चीजें जो इंसानों के हाथों से नहीं बनाई गई, जैसे कि स्विंग्स या स्लाइड्स वगैरह, बल्कि उन्हें अल्लाह ने बनाया है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं? यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हमें रंग बिरंगे क्या नजर आ रहे हैं? फूल। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं तितलियां। और यहाँ बीज भी हैं, यानी शहद की मक्खियां। और यहाँ आप देख सकते हैं ये दो चिड़िया भी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है? ये हरे रंग की क्या है? घास। इसे कहते हैं ग्रास। तो फूलों को जो कि रंग बिरंगे होते हैं उन्हें इंग्लिश में कहते हैं कलरफुल फ्लावर्स। तितलियों को क्या कहते हैं? बटरफ्लाईज। और शहद की मक्खियों को बीज। चिड़ियों और परिंदों को कहते हैं बर्ड्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पार्क में रंग बिरंगे फूल, तितलियां, शहद की मक्खियां और परिंदे हैं। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए हम शुरू करेंगे देयर आर के साथ। उसके बाद हम बारी बारी इन चीजों के नामों को लिखेंगे। हर नाम के बाद हम लगाएंगे एक कॉमा का निशान, क्योंकि ये चीजों की एक किस्म की लिस्ट है। बहुत सी चीजों को एक साथ लिखा जा रहा है, लेकिन आखिरी दो चीजों के नामों के दरमियान हम कॉमा के निशान के बजाय क्या लिखेंगे? एंड का लफ्ज। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। और इस जुमले के सबसे आखिर में हमने इस जगह के मुतालिक भी लिखना है कि ये तमाम चीजें कहाँ हैं? पार्क में। तो हम लिखेंगे इन द पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना था? देयर का लफ्ज। इसे हमने शुरू करना है कैपिटल टी के साथ।
बाकी लेटर्स स्मॉल में टी के बाद एच, ई, आर, ई, देयर। इसके बाद हमने क्या लिखना है, आर, ए, आर, ई, आर, देयर आर यानी वहां है। अब हमने चीजों के नामों को लिखना शुरू करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रंग बिरंगे फूल, तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, देयर आर कलरफुल फ्लावर्स। बिल्कुल ठीक, COLOURFUL कलरफुल, फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स। ये एक चीज हो गई। अब हमने क्या करना है, इसके बाद लगाना है कौन सा निशान, कॉमा का निशान। बिल्कुल सही, देयर आर कलरफुल फ्लावर्स। इसके बाद अब हम लिखते हैं तितलियों के बारे में, तो इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, बटरफ्लाइज। बिल्कुल ठीक, BUTTER, ये हो गया बटर, और इसके साथ जोड़कर लिखेंगे फ्लाइज, FLIES बटरफ्लाइज। इसके बाद क्या लगाना है, कॉमा का निशान, और इसके बाद क्या लिखेंगे, बीज, BEES बीज। और फिर क्या करना है, अब हम लिखेंगे आखिरी चीज के मुतालिक जो कि है बर्ड्स। तो हमने क्या सीखा था, आखिरी दो चीजों के दरमियान क्या आएगा, लफ्ज एंड। तो बीज के बाद अब हमने लिखना है एंड, AND एंड। अब क्या लिखेंगे, बर्ड्स, ये है आखिरी चीज का नाम, BIRDS बर्ड्स यानी परिंदे। और अब हमने बताना है ये तमाम चीजें कहाँ हैं, इन द पार्क, INTHE द, और आखिर में पार्क, PARK पार्क, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये जुमला मुकम्मल हो गया है। इसे मिलकर पढ़ते हैं, देयर आर कलरफुल फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, bees and birds in the park। यानी पार्क में रंग बिरंगे फूल, तितलियां, शहद की मक्खियां और परिंदे हैं। चलिए अब हम इस पार्क में मौजूद बच्चों के मुतालिक लिखते हैं। तो ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। और ये कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में। तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। पहले हम बच्चों की तरफ इशारा करेंगे, इसके लिए आएगा द चिल्ड्रन यानी बच्चे, और फिर बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। इसके लिए हम कहेंगे आर प्लेइंग यानी खेल रहे हैं, और आखिर में बताएंगे जहां वो खेल रहे हैं उस जगह का नाम। तो ये हो जाएगा पार्क में यानी इन द पार्क। तो मुकम्मल जुमला होगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो चलिए अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले लिखना है कैपिटल टी, बिल्कुल ठीक, बाकी लेटर्स स्मॉल में, टी के बाद एच और फिर ई द, इसके बाद चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन। इसके बाद क्या लिखना है, RARER। एक से ज्यादा चीजों के साथ लफ्ज आर इस्तेमाल होता है। जब तादाद में सिर्फ एक चीज होती है तो उसके साथ लफ्ज इज आता है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, PLAY। इसके बाद ING प्लेइंग। अब बताना है जगह का नाम, INTHE द, और आखिर में लफ्ज पार्क, PARK पार्क, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं,
The children are playing in the park, यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जैसा कि इस तरफ आप देख सकते हैं, एक बच्ची स्विंग्स पर झूला झूल रही है। इस तरफ ये दो बच्चे आपस में बॉल के साथ खेल रहे हैं और यहाँ इस तरफ ये एक बच्ची स्किपिंग कर रही है। तो इसी तरह से हम इन सब के मुतालिक भी जुमले लिख सकते हैं, जैसे कि इस लड़की के मुतालिक हम कह सकते हैं कि अ गर्ल इज एंजॉयिंग ऑन द स्विंग्स, यानी एक लड़की स्विंग्स पर एंजॉय कर रही है, यानी उससे लुत्फ उठा रही है। और इन दो बच्चों के मुतालिक हम लिख सकते हैं टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ बॉल, यानी दो बच्चे एक गेंद के साथ खेल रहे हैं। और ये जो लड़की स्किपिंग कर रही है, इसके मुतालिक हम लिख सकते हैं अ गर्ल इज स्किपिंग इन द पार्क। और यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी झूलों पर एंजॉय कर रहा है, यानी उनसे लुत्फ उठा रहा है। तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि अ लिटिल बॉय इज एंजॉयिंग द राइड्स इन द पार्क। तो इसी तरह से आप इस तस्वीर के मुतालिक माफ कीजिएगा, आप इस तस्वीर के मुतालिक यानी तफसील से बताने के लिए और भी बहुत सी बातें लिख सकते हैं, जैसे कि आप इन बच्चों के रंग बिरंगे कपड़ों के मुतालिक भी लिख सकते हैं। इसे हम इस तरह से कहेंगे द चिल्ड्रन आर वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, यानी बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। इस पार्क के गिर्द हमें ये नीले रंग की फेंस भी नजर आ रही है, जिसे जंगला कहते हैं। तो इस पार्क के गिर्द नीले रंग का जंगला है। इस बात को हम इस तरह से कहेंगे देयर इज अ ब्लू फेंस अराउंड द पार्क। तो इस जुमले को भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो गई है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ समझ कर लिखने की कोशिश जारी रखिए।